हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये नई वाली सीरीज़ पसंद आ रही होगी। बीच बीच में आप लोगों के लिए कुछ सवाल है जिनका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज डेट है 3 नवंबर 2020। आप लोगों का अपडेटेड पीआईबी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में कवर अप करते हैं। सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। जीवन में ऐसी कोई मंजिल बनी ही नहीं है, तो आप लोग भी घबराओ मत, कोशिश करते रहो, आप लोग अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। और दोस्तों, स्टडी आईएएस पे आप लोगों के लिए नए नए इनिशिएटिव चल रहे हैं जो कि आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलेंगे। आप लोगों के लिए द हिंदू का एनालिसिस होता है सुबह, और उसके एकदम बाद आपको द हिंदू के एमसीक्यू मिलते हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी के ऑप्शनल की तैयारी की जाती है। फिर आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी की जाती है, और आप लोगों के लिए मज़ेदार चीज़ें आती रहती हैं, जैसे व्हाट इज़ ई इनवॉइस को लेकर आप लोगों के लिए आज वीडियो डली है। डू नॉट फॉरगेट कि आप ये सब चीज़ें ज़रूर देखें। चलिए आज के पीआईबी को एनालाइज करते हैं। पीएम कंडेम्स टेरर अटैक्स इन वियना। सो यू ऑल नो कि वियना के अंदर यहाँ पर टेरर अटैक हुए हैं। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, याद रखना, वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके अपना यहाँ पर जो सांत्वना है उसको यहाँ पर दिखाया है। बोला है कि हिज थॉट्स आर विद द विक्टिम्स एंड देयर फैमिली। तो हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है वियना का मैपिंग करना। तो यहाँ पर आप लोग मैप देखो राइट हैंड साइड में, तो यू कैन सी ऑस्ट्रिया। ओके, दिस इज ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के अंदर आपको एक माउंटेन रेंज दिखाई देती है जिसका नाम है टॉर्न माउंट्स। याद रखना, क्या नाम है? टॉर्न माउंट्स। एंड हेयर यू कैन फाइंड दी वियना। नाउ ये जो आपको एक रिवर स्ट्रेच नज़र आ रहा होगा, ये वाला रिवर स्ट्रेच जो कि जर्मनी के अंदर भी फ्लो आउट कर रहा है, दिस इज दी दनुबे रिवर। ओके, ये है दनुबे रिवर। फिर यहाँ पर एक और रिवर है जिसको बोलते हैं सल्जाच रिवर, एन रिवर। और यहाँ पर आपको एक लेक नज़र आती है, इसको बोलते हैं लेक न्योसेडलर। ओके, यहाँ पे आपको एक और लेक नज़र आ रही होगी, इसको बोलते हैं लेक कॉन्स्टेंस। याद रखना, लेक कॉन्स्टेंस। ये आपको नीचे जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये एल्प माउंटेन्स हैं। दीज आर दी एल्प माउंटेन्स। अब यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया है ये टच कर रही है जेक रिपब्लिक को, जर्मनी को, स्विट्ज़रलैंड को, इटली को, इसके साथ साथ स्लोवेनिया को, और यहाँ से हंगरी को। और क्रोएशिया टच नहीं करता, पर आपको यहाँ पर एड्रियाटिक सी ज़रूर देखने को मिल रही है। ओके, यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है जिसका नाम है ग्रॉस ग्लॉकनर। ओके, अब यहाँ पर अब इस मैप से रिलेटेड आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है कि आप लोग एल्प्स माउंटेन्स के बारे में एक एक लाइन नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट करेंगे। चलिए दोस्तों, आयुर्वेद को लेकर काफ़ी सारी रिसर्चेस की जा रही हैं, और इस कोरोना वायरस की वजह से आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। आप में से भी कई सारे लोगों को कभी कभार स्लीप डेप्रीवेशन होता होगा, मतलब मन करता है सोने का पर नींद नहीं आती होगी। और गाइस, अगर ऐसा होता है तो वो आपकी स्किन के लिए ख़राब है, उसके आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, आपके हार्ट हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है, कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, आपके एपेटाइट ख़राब होने लगती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, और कॉग्निटिव फंक्शन आपके ख़राब होने लगते हैं। सो अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आयुर्वेद आपकी भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, बिकॉज डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि 7 से 8 घंटा डेली आप लोगों को अपनी आई शट करनी ही करनी है, जिससे आप लोग वापस से री एनर्जाइज हो सकें। अब द ब्रॉड एरिया ऑफ दिस स्टडी, इसका नाम बोलते हैं अनिद्रा। ठीक है, आयुर्वेद के अंदर अनिद्रा इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग स्लीप डेप्रीवेशन के नाम से जानते हैं। सो मेडिकल साइंस ने इस इनएडिक्वेट स्लीप को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से लिंक किया है। इवन यहाँ पर ओबेसिटी से भी लिंक किया गया है, और जो इम्यूनिटी है वो भी कमज़ोर हो जाती है इसके अंदर। आयुर्वेद ऑल्सो कंसिडर निद्रा और स्लीप एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट टू हेल्थ, कि भाई सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद लेना आपकी खुशी के लिए और गुड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निद्रा लीड्स टू रिलैक्स्ड मेंटल स्टेट। अनिद्रा कैन बी क्लिनिकली कोरिलेटेड विद इंसोम्निया। ठीक है, इंसोम्निया मतलब जब नींद नहीं आती है। गाइस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और मेंटल वेलबींग के लिए आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एस्टिमेट के हिसाब से जो कि नेशनल स्लीप फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ने किया था, दुनिया में 1/3 लोग स्लीप डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। और इसी के ही अंदर, इसी को ध्यान में रखते हुए जो पंचकर्म थेरेपी है आयुर्वेद की, वो अनिद्रा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है।
ठीक है। अनिद्रा मतलब यॉर्निंग, ड्रॉजीनेस, फटीग, क्वालिटी ऑफ स्लीप ना आना। और जो केस स्टडी है वो एक और चीज़ हमारे सामने लगती है, द इंस्टेंसेस ऑफ शिरोधरा, जो कि अश्वगंधा तेल से लिंक्ड है। ओके, दैट इज अकम्पनीड बाय शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा के अंदर इसके लिए चीज़ें लिखी हुई है। दोस्तों अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमारे देश के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग फोर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है फोर्टिफाई करना, कि जो करंट चीज़ है उसके अंदर कुछ और चीज़ ऐड करना जो कि एक बेटर प्रोडक्ट बना सके। जैसे हम लोग गोल्डन राइस के बारे में बात करते हैं, तो गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए ज़्यादा होता है नेचुरल राइस के, तो मतलब विटामिन ए एक तरीके से फोर्टिफाई हो गया है। अब इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, बिकॉज ये हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम रन कर रही है ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि पीडीएस सिस्टम की मदद से उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कराया जा सके। इसको 3 साल के लिए लॉन्च किया गया था, 2019-20 में इसको स्टार्ट किया गया था 174.6 करोड़ रुपीस के टोटल बजट के साथ। 15 स्टेट गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई किया गया है विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट सेलेक्ट किया गया है इस पायलट स्कीम के लिए। पहले से ही जो 5 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, उन्होंने इस फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया है। सवाल आता है कि ये फोर्टिफाइड राइस होती क्या है? गाइस, फोर्टिफिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कि हम लोग खुद से डेलिबरेटली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बढ़ा दें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर। उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्टिफिकेशन। अब आपके लिए आज एक और सवाल है, आपको रियल लाइफ एग्जांपल देना है मुझे कि एक चीज़ जो फोर्टिफाई हुई हो और जनरली हम लोग आजकल उसका इस्तेमाल कर रहे हो। गाइज, आपके लिए एक और बड़ी खबर आई है आज, दैट इज 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर 13वीं इंडियन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। 9 नवंबर को ये होने वाली है। इसका जो मेन थीम होने वाला है 2020 का, वो है द एमर्जिंग ट्रेंड इन अर्बन मोबिलिटी। क्योंकि गाइस, अर्बन मोबिलिटी, जैसे कि अब हम लोग स्टबल बर्निंग के केसेस देख रहे हैं दिल्ली के अराउंड, ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम लोग इसके अंदर टेक्नोलॉजी किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और गाइस, थीम्स जो 2008 से 2019 तक लगातार रहे हैं अर्बन मोबिलिटी के, वो आपकी स्क्रीन पर हैं। ओके, इनको देख लेना, बिकॉज इनसे आपके लिए एसए में सवाल बन सकता है। तो गाइज, ये था आपके लिए आज का बहुत ही शॉर्ट पीआईबी। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलना। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।